हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट 5 तरीके ऐसे जो कॉमनली आप देखकर समझ सकते हो कि जब हमारे बच्चे तकलीफ़ में होते हैं क्योंकि ये बोल नहीं सकते, तो ऐसे 5 वेज जिसको आप देखकर समझ सकते हो कि कुछ जो इनके लाइफ में नॉर्मल नहीं है वो आप इन चीज़ों को देखते हो। यदि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें आती हैं चेंजेस, तो आप पता लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो है वो ये तरीका है कि यदि आपका बच्चा वेल ट्रेंड है और उसे पता है कि यूरिन कहाँ उसे डिस्चार्ज करना है, जैसे आप शाम में, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में वॉक पे ले जाते हो, दैट टाइम ही वो करता है। उसके बाद यदि इंक्रीज ऑफ यूरिनेशन हो जाए, कहने का मतलब वो पानी बहुत ज़्यादा पिए और बार बार यूरिनेशन आपके घर में ट्रेंड होने के बावजूद वो घर में कहीं भी करता रहे, इसका मतलब है ये बहुत सीरियस कॉल है। आपको फटाफट अपने वेट के पास जाना चाहिए क्योंकि ये साइन ऑफ डायबिटीज़ है कि मे बी आपका जो बच्चा है वो सफ़र हो रहा है डायबिटीज़ से। ये मैं उन पपीज़ के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो छोटे एज के होते, यंग एज के होते, क्योंकि क्या होता है ना, यंग एज में तो पपीज़ घर में ही करते हैं, तो आप धीरे धीरे उनको हैबिट डालते हो। तो मैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं वेल ग्रोन एक एडल्ट डॉग की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल पता होता है उसे कि कहाँ पे मुझे यूरिनेशन करना है, तो ये उनके लिए। सेकेंड वे जो है वो है आपका क्राइंग या विनिंग, मतलब जब या तो बच्चा रो रहा है या फिर धीरे धीरे करके आवाज़ निकालता, तो ये इसका मतलब है या तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कहीं पे पेन हो रहा है उसे जो वो आपको बता रहा है रोकर, या फिर किसी स्ट्रेस में है। तो इस केस में भी आप ये है कि आप जाओ और जाकर अपने वेट से प्रॉपर वे में उसकी चेकअप करवाओ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आपके बच्चे के साथ हो रही है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड है वो लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, यदि आप ध्यान दोगे तो आप बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चे से। जब नॉर्मल डेज में खाना प्रॉपर वे में बच्चा खाता है और यदि अचानक से आपको लग रहा है कि उसने अपने डाइट को कम कर दिया है, वो खाना छोड़ रहा है या खाने के प्रति उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसका फेवरेट फूड भी दे रहे हो, जैसे कि हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, किसी को कोई फ्रूट्स बहुत पसंद है, किसी को नॉन वेज, किसी को वेज। तो इस सीन में आपको देखना है, यदि आपके बच्चे की कोई फेवरेट चीज़ भी आप दे रहे हो पर भी वो इंटरेस्ट से उसको खाता नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको हेल्थ इश्यूज़ आ रही है अंदर में, जिसकी वजह से वो खाना नहीं ले रहा है। तो इसलिए इसके लिए आपको फटाफट अपने वेट के पास जाना चाहिए और जाकर उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरा थर्ड नंबर पे है वो है एक्सेसिव फर लॉस, फोर्थ नंबर पे है एक्सेसिव फर लॉस। तो फर लॉस में क्या है कि जो आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि बाल बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बाल झड़ना बहुत कॉमन है कि वो निकल रहे हैं बाल, लेकिन आप देखोगे कि एक्सेसिव एक रोल ऑन जैसा एरिया, पैचेस बन बन के बाल हटते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉल है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये आप इसको शेडिंग नहीं बोल सकते हो। यदि वो पैचेस बन बन के हर जगह से निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, या फिर आपने टाइमली डिवॉर्मिंग नहीं किया है, या फिर कोई डेफिशिएंसी है, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, या ये ओवर एंजाइटी या फिर ओवर स्ट्रेस में जी रहा है आपका बच्चा। अब ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसके लाइफस्टाइल को देखते हुए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप अपने वेट के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो। जब आप उनसे कंसल्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ईयरली शेडिंग जेनी भी करती है, बट ऐसा नहीं है, शेड मतलब नॉर्मल शेडिंग है, ऐसा नहीं कि पैचेस बन बन के इसके हर जगह से निकल रहे हैं, नहीं, वो एक सीरियस कॉल है। आपको वहाँ पे अपने वेट से कंसल्ट करना चाहिए या देखना चाहिए कि आखिर और क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो फिफ्थ नंबर पे मेरा वो ये है सजेस्ट, मैं ये करना चाहती हूँ कि एग्रेशन अचानक से डॉग के अंदर आ जाना, उसके बिहेवियर में बहुत प्लेफुल है, बहुत जॉयफुल है, बहुत ही ओबीडियंट है, सब कुछ है, लेकिन सडनली उसके अंदर अचानक से एग्रेशन आ जा रहा है। तो एग्रेशन क्यों आ रहा है, वो उसके एज का एक फैक्टर है। जैसे जैसे
बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, इनकी एज ज़्यादा हो रही है, ये एग्रेसिव अंदर से हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी बैड मूड है, कभी गुड मूड है, जैसे हमारा होता है, कभी बैड डे है, कभी गुड डे है। तो ये चीज़ें, और हो सकता है किसी एरिया में जैसे जैसे एज होगी, आपको पता है अर्थराइटिस और जॉइंट पेन्स, दीज आर नॉर्मल थिंग्स, तो वो भी होगा। तो ये ऐसा नहीं हम जब सुबह उठते हैं तो सोकर हम बताते हैं कि आज ना मेरे को बैक पेन है या हेडेक हो रहा है या जो भी आपको XYZ प्रॉब्लम, बट ये क्या है ना, सुबह उठते ही आपको बता नहीं सकता है कि आज मेरे को इधर दर्द है उधर दर्द है। तो ये इसके बिहेवियर को देख के आपको समझना पड़ेगा कि शायद इसको भी कोई ना कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से ये एग्रेशन में है। तो दैट टाइम इसको आपको कामली हैंडल करना है। और नेक्स्ट वही मैं हमेशा बताती हूँ आपको, अपने वेट से आपको कंसल्ट करना होगा जाके, और देखना होगा कि कहीं किसी एरिया में इसको पेन तो नहीं है, कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं होगी। ठंड के दिनों में ये ज़्यादा होता है। ओल्डर डॉगों के लिए मैं बुला रही हूँ, यंग डॉग्स की बात मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो बच्चे 7+ ईयर्स में है उनके लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ठंड के दिनों में यदि आप देखो ध्यान से, सुबह को वो उठने में मुश्किल कर रहे हैं, अचानक से फटाफट नहीं उठ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आखिर उठने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। और उठ रहे हैं तो फिर देखो कि कहीं लिम्प करके तो नहीं वॉक कर रहे हैं, मतलब पैर जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं रख रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से पता कर सकते हो कि हो सकता है पीछे के पैर या आगे के पैर में किसी जॉइंट्स में उसको पेन हो। तो आप फटाफट कोई भी ऐसी मेडिसिन अपने आप से ना दें, आप अपने वेट से कंसल्ट करें और आपने जो फील किया है अपने वेट से शेयर करें। वो आपको डेफिनेटली एक सही मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में क्या होता है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल दिखती हैं। आप यदि अपने पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि भैया बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है, या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, या बार बार वो यूरिनेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कोई किडनी की तो इश्यूज़ नहीं है, तो आप अपने वेट से मिल सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते यदि कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आती है या छोटी प्रॉब्लम, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। एंड आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड लाइक भी करें। मैं कल एक फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। क्या तुम बोल रहे थे?